नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आर के कवि और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं इस समय हूं गमला डेयरी पे। यह एक डेयरी फार्म है। यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें हैं जिनसे दूध निकाला जाता है और उन दूध से क्या बनता है, पशुओं को क्या खिलाया जाता है और यहाँ पे गाय की जो प्रजाति है कौन कौन सी है, इसके बारे में सर से बात करेंगे। तब तक आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे आपका इस चैनल यूट्यूब में चैनल बहुत बहुत में। धन्यवाद। आपका चैनल में आपका स्वागत है। जी। अच्छा सर, कैसे ख्याल आया कि डेयरी फार्म करना चाहिए? बेकारी बहुत है अपने देश में और जी ख़ास करके बिहार में। जी जी और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जी जी और यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। इस वजह से सब लोगों को सरकारी रोजगार मिल पाना या प्राइवेट में संस्थान में भी उतना महत्व नहीं है जितना परेशानी लोग देता है, जितना काम करवाता है। जी इस परिस्थिति में मैंने सोचा कि शिक्षा तो है बच्चों के पास, लेकिन अपना रोज़गार हो जिससे अपना वो खुद के मालिक हों, अपना व्यवसाय अपना अच्छा से कर पाएँ। जी इस वजह से मेरा बड़ा बेटा था, बीएड किया था और बीएससी बायोलॉजी से वो ऑनर्स किया था। उसके बाद उसको इच्छा हुई कि मैं कोई प्राइवेट काम नहीं करके सरकारी का प्रयास करूँगा जी। और अपना फर्म चलाऊँगा। तो अच्छा, अभी तक कैसा लग रहा है इस काम को करते हुए? 2021 में हम लोग काम का शुरुआत किए थे, मई अप्रैल में। लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है कि इतना बढ़िया इसमें काम है। जितना भी काम इसमें हुआ है सबसे बढ़िया काम हुआ है। कि शुरुआत में तो हम लोग को जानकारी नहीं थी, कुछ परेशानी हुई, लेकिन धीरे-धीरे जानकारी हो गई, अपना चारा का उपयोग कर दिया गया और अच्छे नस्ल की गाय भी हैं और उस दूध को हम लोग 50 रुपये लीटर बेचते हैं मार्केट में। और दूध का डिमांड बहुत ज़्यादा है और मिल्किंग मशीन से दूध निकाला जाता है। और कल हम लोग दिलावर कंपनी का कलकत्ता से मशीन मंगाए हैं। 1,20,000 का वो मशीन है, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का मशीन है भैंस के लिए। और भैंस का भी प्लान करना है। अच्छा सर, हम मशीन दर्शकों को हम दिखाएँगे, उसके बारे में बताएँगे। इससे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपके पास कितनी गायें हैं और कौन-कौन सी प्रजाति के हैं और कौन-सी प्रजाति है जो ज़्यादा दूध देती है? ताकि कोई दर्शक हमारे गाय अगर 1-2 से शुरुआत करना चाहें तो जी, उस गाय को खरीद सकें। जी। हमारे पास तो देसी नस्ल की गाय 1-2 है जी, और बाकी क्रॉस है जी, और एक एचएफ है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि एक साहिवाल गिर प्रजाति की जो गाय है, जी, उसमें बीमारी नहीं होती है। जी, जी, मेरे पास 2 क्रॉस गाय है, जी, साहिवाल और गिर प्रजाति का। जी, जी, उसको आज तक कोई बीमारी नहीं हुआ है। जी, और एचएफ क्वालिटी की गाय में थोड़ा परेशानी है। जी। एचएफ क्वालिटी की जो गाय है उसमें थोड़ा परेशानी है, बाकी जो देसी गाय है उसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, थोड़ा-सा दर्शकों को हमारे बताएँगे कि जैसे कि ये जो गायें हैं, इसमें कौन-सी प्रजाति कौन-सी किस तरीके की होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं? थोड़ा-सा एक बार चल के और बता देते हैं। ये एचएफ प्रजाति की गाय है। ये एचएफ प्रजाति की गाय है। जी, जी, ये देसी नस्ल क्रॉस की गाय है। जी, उधर एक गाय है, वो भी क्रॉसी की गाय है। जी, जी, और एक गिर गाय एक थी हमारे पास, तो उसका हम बिक्री कर दिए हैं। जी, तो अभी गिर उपलब्ध नहीं है, जी। साहिवाल क्रॉस उपलब्ध है। कितनी गायें हैं आपके पास? मेरे पास कुल 15 गाय हैं और 10 बाछी है। 25 है टोटल मिला के। कितना दूध निकलता होगा पर डे? पर डे हमको 1.5 क्विंटल दूध होता है अभी। जी, और 7 गाय अभी नवंबर माह में बच्चा भी देगी। दूध डायरेक्ट मार्केट में सेल करते हैं या डायरेक्ट उससे कुछ प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाते हैं? मार्केट में सेल करते हैं और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। जी, और दही के लिए और मिठाई के लिए भी भविष्य में प्लान बना है जी, कि भैंस खरीद के उस भैंस के दूध से मिठाई का भी व्यवस्था होगा। जी। तो वो भी प्लान बना है, फ्यूचर में ऐसा व्यवस्था होने वाला है। अच्छा, अभी कोई मशीन के बारे में बता रहे थे कि जो हाँ, आया है। मशीन है, जैसे जी, पहले से तो ये मशीन था पुराना। जी, ये जी, वाला मशीन पहले से था, तो ये उतना अच्छा क्वालिटी का मशीन नहीं है। जी, जी, तो अभी कलकत्ता से इंजीनियर साहब आए हुए हैं, जी, जी। यही पूरा मशीन भी सेट करेंगे। अच्छा, तो अच्छा। अभी सेट आज हो रहा है, मशीन खरीद के आया है, आपको दिखा हुँ। देते हैं। हाँ, तो सर मशीन के बारे में बता रहे थे। हाँ, इंजीनियर साहब आए हैं, अच्छा, अच्छा। मशीन के बारे में पूरा जानकारी देंगे, अभी सेट नहीं हुआ है। स्वागत है सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर आप अपना हमारे दर्शकों को नाम बता दीजिए। जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल फार्मर्स। मेरा नाम सैयद शोएब अली रिजवी है और मैं सूर्य इंस्ट्रूमेंट कोलकाता से आया हूँ डी लेवल की तरफ से। सर
जैसा कि मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इस मशीन के बारे में बताइए, किस तरीके से काम करती है, इसका प्रोडक्शन रेशियो क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। और किसी को लेना हो तो किस तरीके से वो इसको ले सकते हैं। जी, देखिएगा, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मशीन है हमारा डी लेवल, जी अभी आपने दिखाया, आइए मैं थोड़ा सा मशीन को दिखाता हूँ। ये हमारा मशीन है 2 HP VIP, ठीक है। ये अभी एक बकेट के साथ यहाँ पे मंगाया गया है डुबिट। पहली डी लेवल कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसने मशीन से एक्सेस किया है। ये काऊ और बुफेलो दोनों पे काम करता है। जी। और इस मशीन के सबसे बड़ी खासियत ये है, जैसा कि अभी आपने देखा कि दूसरा मशीन भी यहाँ पे रखा हुआ है, वो सक्सेस नहीं हो पाया। हमारा मशीन 5 से 6% एनिमल का मिल्क बढ़ाता है, उसके बाट को सेफ रखता है, लाइक जैसे कि थनलिया बीमारी होता है उससे महफूज उसको बचाता है। अच्छा, अब बात आती है इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। हमारा जो भी इंजीनियर आता है इसको इंस्टॉल करने के लिए, वो प्रॉपरली ट्रेनिंग दे के जाता है। जब तक कोई नया बंदा इसको सीख नहीं जाएगा अच्छे से इसको कैसे चलाना है, तो हमारा बंदा उसको ट्रेनिंग देगा, पूरा आकर के ट्रेनिंग देता है कि किस तरह से इसको चलाना है, किसको देना है। अब दूसरा बेनिफिट, जब इसको फार्मर 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का मशीन यहाँ पे लगा रहा है, तो उसको बेनिफिट क्या होने वाला है। पहला बेनिफिट मैं आपको बताया कि हमारा जानवर सेफ रहेगा, क्योंकि देखिएगा बेसिकली हम जब जानवर एनिमल का दूध निकालते हैं बाई हैंड, तो 3 तरीके से निकालते हैं। ये हम इस तरह से दबाएंगे, दूसरा इस तरह से खींचेंगे, तीसरा इस तरह से खींचेंगे। तीनों तरह से हम हड्डी का यूज करते हैं। ये हड्डी हम लगाते हैं बाट के ऊपर, जब हम इसको खींचते हैं तो एनिमल को दर्द होता है, वो कंफर्ट जो है फील नहीं करती, इसलिए वो दूध जो है कम करती चली जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, परेशानियां होती हैं, कभी लात मारने लगती है, बहुत सी चीज़ें सामने आती है। बट हमारा मशीन क्या है, आइए हम दिखाते हैं थोड़ा सा मशीन को। ये क्लस्टर है, देखिएगा, इसके अंदर हम एक रबड़ देते हैं, आप उंगली डाल करके देखिएगा कैसा महसूस हो रहा है आपको। काफ़ी सॉफ्ट है, ये सॉफ्टनेस है। अब हमारा मशीन दबाता नहीं है, ये इसको पंपिंग के जरिए निकालता है, मसाज के जरिए निकालता है। तो एनिमल को जब कंफर्ट फील होगा, उसको रिलैक्स फील होगा, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी जो है हमारा मिल्क का बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आता है, जब हम बाई हैंड मिल्क निकालते हैं तो देखिएगा, पहली चीज़ गाय का पेशाब, ठीक है, पूंछ में लगा होता है, वो पूंछ चलाती ही चलाती है, वो उसमें जाने के चांसेस रहते हैं। इंसान का हाथ लग रहा है, तो बहुत से मार्केट में लोग जो है पसंद नहीं कर पा रहे हैं इसको। बट जब बाई मशीन मिल्क निकल रहा है, तो किसी बाई हैंड तो निकल ही नहीं रहा है, किसी का कोई चीज़ लगने का वो है ही नहीं। 100% जो काऊ के बाट से निकल के आ रहा है मिल्क, डायरेक्ट आ रहा है हमारे इस टैंक के अंदर। अब जब इस टैंक के अंदर आएगा, इससे निकल के चला जा रहा है हमारा दुकान पर, या जो भी ऑफिस जिस बंदे ने जहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो डायरेक्ट कहने का मतलब ये, किसी का कोई हाथ नहीं लग रहा है, तो इस वजह से इसका प्राइस भी इंक्रीज होता है। अच्छा, कितना समय लगता है एक गाय का दूध निकालने में? देखिएगा, एक गाय का समय लगता है दूध निकालने में 5 मिनट। बेसिकली भैंस होगा तो 6 से 7 मिनट दूध निकालने में टाइम लगेगा। अच्छा, अगर हमारे किसी दर्शक को ये मशीन लेनी हो तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता देता हूँ। जी। मैं अपना पहले कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7351730624। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हो जाएगा, नाम शोएब अली। इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक नंबर मैं ऑफिस का बता रहा हूँ, जहाँ से आप डायरेक्ट बात करके हमारे ऑफिस से, वहाँ से आप मशीन परचेस कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा नंबर आ जाता है। ऑफिस का नंबर है 7003043112। सौरभ पोद्दार सर का नाम है, हमारे ऑनर हैं, उनसे बात कर सकते हैं आप लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अगर कोई किसान भाई इस काम को करना चाहे तो कम से कम कितनी पूंजी से शुरू कर सकता है, और कोई दिक्कत आती हो तो कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं? दिक्कत कोई नहीं आएगी। शुरुआत करने के लिए पहले तो इसके लिए शेड जरूरी है। जी। शेड और चारा का व्यवस्था करने के बाद ही कोई पशुपालक पशु का व्यवस्था करे। जी। नहीं तो बहुत ऐसा होता है कि शेड सुरक्षित लोग नहीं बनवाता है, चारा का व्यवस्था नहीं रहता है, लोग खरीद लेता है गाय या भैंस, फिर खिलाने में परेशानी होती है, फिर लॉस होने लगता है। तो सबसे ज़रूरी है पहले शेड बनवा लें, उसके लिए हरा चारे का व्यवस्था कर लें, और उसके बाद अच्छे नस्ल की गाय या भैंस खरीद लें। इससे बढ़िया कोई देश में काम नहीं है। अच्छा से करने पर एक से अच्छे कमाने वाले लोग इससे पीछे छूट जाएंगे।
तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।